नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद चंद्रम में, जहां हम फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी बात को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है या फिर इससे कम या ज़्यादा है और आप सोच रहे हैं कि आप इसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में, किसमें 10 साल बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कंप्लीट म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट का कंपेरिजन करेंगे। साथ ही में रिस्क, रिटर्न, टैक्स और लिक्विडिटी सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अगली बार निवेश करते वक्त कोई गलती ना करें। रियल एस्टेट क्या है और कैसे रिटर्न देता है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, यानी प्रॉपर्टी खरीदना। चाहे वो ज़मीन हो, फ्लैट हो या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी। लोग इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं क्योंकि समय के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। अब अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, तो पिछले 10 से 15 सालों में भारत में रियल एस्टेट ने औसतन 7 से 9% तक का वार्षिक रिटर्न दिया है। कुछ शहरों में यह 12% तक भी गया है, लेकिन कई जगहों पर प्रॉपर्टी की कीमत अभी तक नहीं बढ़ी है। प्रॉपर्टी से किराया भी आता है। अगर आप 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आप उसे किराए पर देते हैं, तो औसतन आपको 2 से 3% सालाना रेंटल रिटर्न भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आप बात करें तो रियल एस्टेट ने पिछले 10 सालों में 9% तक का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे रिटर्न देता है, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यानी आप अपने पैसे को प्रोफेशनल मैनेजर के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 10 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीबन 12 से 14% तक का वार्षिक रिटर्न दिया है। वही अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इससे भी बेहतर रिटर्न दिया है। अगर कोई हर महीने 10,000 की SIP करता है 10 साल तक 12% तक की इंटरेस्ट में, तो उसका इन्वेस्ट करीबन 23 लाख हो सकता है। वही रियल एस्टेट में यही अमाउंट किसी छोटी प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट बन जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा तेजी से कंपाउंड होकर बढ़ता है। मैंने म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट का कंप्लीट टेबल बना दिया है। इसी के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, म्यूचुअल फंड में बहुत कम रुपये की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लगता है, वही म्यूचुअल फंड में बहुत कम लगता है। रिस्क रियल एस्टेट में लोकेशन के हिसाब से निर्भर करता है, वही म्यूचुअल फंड में मार्केट पर निर्भर करता है। अगर रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने वार्षिक रिटर्न 12 से 14% तक का दिया है, वही रियल एस्टेट ने 7 से 9% तक का ही रिटर्न दिए हैं। और टैक्स की बात करें तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स प्लस कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, वही म्यूचुअल फंड में सिर्फ LTCG यानी 10% टैक्स ही देना पड़ता है। तो साफ दिखाई देता है कि म्यूचुअल फंड कम पैसों में ज़्यादा लचीलापन और बेहतर रिटर्न देता है, जबकि रियल एस्टेट में पैसा फंस सकता है पर एक फिजिकल एसेट का भरोसा मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और 10 सालों में 8% तक का रिटर्न मिला, तो 10 सालों बाद आपका इन्वेस्टमेंट करीब 21.5 लाख रुपए हो जाएगा। जबकि वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 10 सालों में आपको 12% तक का रिटर्न मिला, तो वही इन्वेस्टमेंट आपका 31 लाख रुपए हो जाएगा। यानी दोनों में आपको 10 लाख रुपए का अंतर दिखाई देता है, सिर्फ सही डिसीजन इन्वेस्टमेंट। आपके लिए कौन बेहतर है, मैंने जो कुछ भी इससे पहले बताया है उससे आपको लगता होगा कि आपके लिए रियल एस्टेट बेकार होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास बड़ी रकम है और आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो, तो आपके लिए रियल एस्टेट बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कम पैसों में शुरुआत, बिना झंझट के ग्रोथ, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, खासकर SIP के जरिए। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से बताइए कि आने वाले 10 साल में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही फाइनेंस के नॉलेज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।